नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द भारत कनाडा इमिग्रेशन पॉडकास्ट, शॉर्ट एंड पावरफुल 10 मिनट अपडेट। मेरा नाम है भारत, मैं हूँ लाइसेंस्ड इमिग्रेशन प्रोफेशनल टोरंटो से और मेरे साथ स्टूडियो में है हमारे एक्सपर्ट को होस्ट। हाय एवरीवन, मैं हूँ जैज, इमिग्रेशन केस प्रोसेसिंग एक्सपर्ट। आज हम दोनों मिलकर आपको 2026 के सबसे इम्पोर्टेंट कनाडा इमिग्रेशन चेंजेस एक्सप्लेन करने वाले हैं, एक्सप्रेस एंट्री और पीएनपी के बारे में। एग्जैक्टली। अगर आप स्टूडेंट हो, वर्कर हो या इंडिया से डायरेक्ट कनाडा आने का प्लान बना रहे हो, ये क्विक एपिसोड आपको क्लियर डायरेक्शन देगा। 2026 का ओवरऑल इमिग्रेशन सीन क्या है, एक्सप्रेस एंट्री के न्यू रूल्स और कैटेगरीज, पीएनपी क्यों अब सबसे पावरफुल पाथवे बन रहा है और आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना चाहिए। बिल्कुल, तो टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा बिग पिक्चर से शुरू करते हैं। सबसे पहले 2026-2028 इमिग्रेशन प्लान की ओवरऑल डायरेक्शन समझ लेते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलना हो, कनाडा का मैसेज क्या है? सिंपल है, हाई वॉल्यूम से ज़्यादा हाई स्किल। कनाडा अब रैंडम लार्ज नंबर्स नहीं बल्कि टारगेटेड स्किल्ड इमिग्रेंट्स चाह रहा है, स्पेशली हेल्थ केयर, स्टेम, ट्रेड्स, ट्रांसपोर्ट और फ्रेंच स्पीकर्स। तो पीआर नंबर सडनली बांध नहीं हो रहे, लेकिन अनकंट्रोल्ड ग्रोथ भी नहीं होगी। सिस्टम स्टेबल रखा जा रहा है, राइट? एग्जैक्टली। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि प्रोविंसेस को पीएनपी के थ्रू रिकॉर्ड हाई कोटाज मिल रहे हैं। इसका मतलब फेडरल डायरेक्ट पीआर थोड़ा टाइट लेकिन प्रोविंशियल रूट्स स्ट्रॉन्ग। तो कंक्लूजन ये हुआ, अगर आप राइट स्किल्स और क्लियर स्ट्रैटेजी के साथ आ रहे हो, 2026 आपके फेवर में हो सकता है। अगर रैंडम ट्रायल एंड एरर कर रहे हो, सिस्टम आपको इजीली साइडलाइन कर देगा। बिल्कुल, इसलिए आज के बाकी सेगमेंट्स में हम स्ट्रैटेजी वाइज बात करेंगे। चलो अब एक्सप्रेस एंट्री पे आते हैं, जो सबसे पॉपुलर पाथवे रहा है। सबसे बड़ा चेंज क्या लगता है तुम्हें? सबसे बड़ा चेंज है कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज। पहले सिर्फ सीआरएस स्कोर से काम चल जाता था, अब आईआरसीसी स्पेसिफिक कैटेगरीज पिक करके टारगेटेड ड्रॉज कर रहा है। और ये कैटेगरीज कौन कौन सी है 2026 में? थोड़ा लिस्ट बना देते हैं। श्योर। फ्रेंच लैंग्वेज कैंडिडेट्स, हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज, स्टेम ऑक्यूपेशंस, स्किल्ड ट्रेड्स, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट। और 2026 का स्पेशल फोकस फिजिशियंस विथ कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस, सीनियर मैनेजर्स विथ कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस, रिसर्चर्स विथ कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस। तो जो लोग हॉस्पिटल्स, रिसर्च, लीडरशिप या ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स में हैं, उनके लिए ये डायरेक्ट एडवांटेज है। एग्जैक्टली। सिस्टम उन्हीं लोगों को फास्ट ट्रैक करना चाहता है जहां रियल लेबर शॉर्टेज है। अब एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट पे आते हैं। यहाँ भी काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। बिल्कुल, पहले कई कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज के लिए 6 मंथ्स एक्सपीरियंस भी काफ़ी था। अब 2036 में ट्रेंड ये है कि ज़्यादा कैटेगरीज के लिए मिनिमम 12 मंथ्स फुल टाइम एक्सपीरियंस मांग रहे हैं लास्ट 3 साल के अंदर। और कुछ कैटेगरीज टू स्पेसिफिकली कनेडियन एक्सपीरियंस डिमांड कर रही हैं, जैसे डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, सीनियर मैनेजर्स, राइट? हाँ, इसलिए अगर आप कनाडा के अंदर हो, पीजीडब्ल्यूपी, वर्क परमिट या एम्प्लॉयर के साथ, तो 1 साल का सॉलिड एनओसी एलिजिबल कैनेडियन एक्सपीरियंस आपका सबसे बड़ा वेपन है। और जिनके पास एक्सपीरियंस स्कैटर्ड है, पार्ट टाइम, इररेलेवेंट रोल्स, उनके लिए रिस्क बढ़ जाता है कि वो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ से बाहर रह जाएं। एग्जैक्टली। अब प्रोफाइल को क्लीन और फोकस रखना ज़रूरी हो गया है। छोटा सा पॉइंट ड्रॉ पैटर्न पे भी ले लेते हैं। हाँ, अब आईआरसीसी ज़्यादा फ्रीक्वेंट छोटे कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज कर रहा है। जनरल ऑल प्रोग्राम ड्रॉज अब भी होते हैं, बट उनका शेयर रिलेटिवली कम है और सीआरएस कट ऑफ्स यूजुअली हायर रहते हैं। तो समरी, कैटेगरी के अंदर हो तो लोअर सीआरएस पे भी चांस बन सकता है। कैटेगरी के बाहर हो तो या तो बहुत हाई सीआरएस चाहिए या पीएनपी नॉमिनेशन। एग्जैक्टली। इसीलिए पीएनपी का रोल 2026 में इतना बड़ा हो गया है। चलो अब स्टार ऑफ द शो पे आते हैं, पीएनपी। सबसे शॉकिंग नंबर क्या है 2026 का? वो 66% जंप। 2005 पिच में पीएनपी एडमिशन्स रफली 55,000 के आसपास थे,
2026 में टारगेट लगभग 91,500 कर दिया गया। ये मैसिव इंक्रीज है। मतलब मैसेज क्लियर है, फेडरल डायरेक्ट से ज्यादा प्रोविंसेस के थ्रू आओ। एग्जैक्टली। प्रोविंसेस जहां सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर्स है, ओंटारियो, एल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, मैनिटोबा, सस्कैचुआन और अटलांटिक प्रोविंसेस, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, न्यूफाउंडलैंड एंड लैब्राडोर, सब फास्टेस्ट ग्रोथ दिखाते हैं। और फोकस सेक्टर्स भी ऑलमोस्ट सेम हैं, जो हमने एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरीज में देखे। हेल्थ, टेक/स्टेम, ट्रेड्स, ट्रांसपोर्ट, फ्रेंच। राइट, प्रोविंसेस बेसिकली फेडरल प्रायोरिटीज को मिरर कर रहे हैं, लेकिन अपनी लोकल लेबर नीड्स के हिसाब से फाइन ट्यून करके। एक मिसकंसेप्शन क्लियर करते हैं। लोग सोचते हैं एक्सप्रेस एंट्री और पीएनपी अलग अलग ऑप्शंस हैं। हाँ, जबकि रियलिटी ये है कि बेस्ट केस में ये टीम वर्क है। अगर आपको एक्सप्रेस एंट्री लिंक्ड पीएनपी नॉमिनेशन मिलती है, आपको 600 सीआरएस पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। और 400 पॉइंट्स के बाद प्रैक्टिकली नेक्स्ट एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ में आईटीए गारंटीड जैसा ही होता है, चाहे आपका बेस स्कोर 430 तो 450 ही क्यों ना हो। बिल्कुल। इसलिए हम अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं, पीएनपी से नॉमिनेशन लो, एक्सप्रेस एंट्री से पीआर लो। नाइस वन। ये टैगलाइन याद रखने लायक है। अब थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाते हैं। चलो 2 सिंपल सिचुएशंस डिस्कस करते हैं, इनसाइड कनाडा और आउटसाइड कनाडा। ठीक है। केस 1, इनसाइड कनाडा। अगर आप ऑलरेडी कनाडा में हो, पीजीडब्ल्यूपी होल्डर या स्किल्ड वर्क परमिट होल्डर, पहला गोल 12 मंथ्स कंटिन्यूअस फुल टाइम कैनेडियन एक्सपीरियंस बिल्ड करो एनओसी एलिजिबल रोल में। दूसरा गोल, अपने प्रोविंस की पीएनपी स्ट्रीम्स क्लोजली फॉलो करो, ओंटारियो, बीसी, एल्बर्टा, मैनिटोबा, सस्कैचुआन, अटलांटिक प्रोविंसेस। तीसरा गोल, एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल हमेशा अपडेटेड रखो, ताकि कैटेगरी बेस्ड या पीएनपी लिंक्ड ड्रॉ आते ही आप रेडी हो। शॉर्ट में एक्सपीरियंस प्लस पीएनपी प्लस एक्सप्रेस एंट्री, तीनों को पैरेलल में चलाना है। और अगर बंदा इंडिया या गल्फ में बैठा है, उसके लिए हाई सीआरएस बिल्ड करना प्रायोरिटी है। एज, स्ट्रॉन्ग इंग्लिश फ्रेंच, एजुकेशन, स्पाउस पॉइंट्स। साथ साथ पीएनपी ऑप्शंस देखने हैं जहां फॉरेन वर्कर्स को चांस मिलता है, जैसे सस्कैचुआन, मैनिटोबा, कुछ अटलांटिक प्रोग्राम्स। जहां पॉसिबल हो, जॉब ऑफर बेस्ड पीएनपी या एलएमआईए सपोर्टेड रूट्स एक्सप्लोर करो, स्पेशली हेल्थ, टेक, ट्रेड्स, ट्रांसपोर्ट। तो इनसाइड कनाडा के लिए फॉर्मूला अलग, आउटसाइड कनाडा के लिए अलग, बट दोनों केसेस में पीएनपी का रोल स्ट्रॉन्ग है। एग्जैक्टली। 2026 में जो लोग पीएनपी इग्नोर कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। चलो इस अपडेट का क्विक रिकैप करते हैं। कनाडा 2026 में टारगेटेड हाई स्किल इमिग्रेशन पे फोकस कर रहा है। एक्सप्रेस एंट्री अब हेविली कैटेगरी बेस्ड हो चुका है, जहां 12 मंथ्स का एक्सपीरियंस स्पेशली कनेडियन बहुत क्रिटिकल हो गया है। पीएनपी टारगेट्स 66% तक इंक्रीज हो गए हैं और प्रोविंसेस अब में गेटवे बन चुके हैं। अगर आप कंफ्यूज हो कि आपके लिए बेस्ट रूट क्या है, एक्सप्रेस एंट्री, पीएनपी या दोनों का मिक्स, तो भारत कनाडा इमिग्रेशन आपकी हेल्प के लिए रेडी है। बिल्कुल। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर या वेबसाइट लिंक यूज करके अपना प्रोफाइल डिटेल्स हमें भेजिए। हम आपके लिए पर्सनलाइज्ड पीआर रोड मैप बनाएंगे 2026 के लेटेस्ट रूल्स के हिसाब से। अगर आपको ये शॉर्ट अपडेट पसंद आया, इसको फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करो, और हमें मैसेज करके बताओ कि नेक्स्ट एपिसोड आप किस टॉपिक पे चाहते हो, स्टूडेंट्स, वर्क परमिट्स या फैमिली स्पॉन्सरशिप। मैं हूँ भारत और मैं हूँ चैज। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर कनाडा जर्नी।